मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने भाग 2 वैश्वता और भारतवर्ष निबंध का अध्ययन कर चुके होंगे। अब उसमें से हम लोग देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है उसको जो है हल करने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1, जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने और रामविलास शर्मा ने। तो आप लोग बताइए किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। प्रश्नोत्तर नंबर 2, भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव मत माना जाता है। किसने कहा था? भारतेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, सभी। तो किसने कहा? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने कहा कि भारत का सबसे प्राचीन मत वैष्णव मत माना जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 देखेंगे, वैश्वता और भारतवर्ष निबंध में आर्यों के दूसरे देवता कौन हैं? नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 सूर्य, नंबर 4 ब्रह्मा। तो कौन हो जाएंगे? अग्नि। अग्नि जो है, और आर्यों के प्रथम देवता कौन थे? सूर्य और दूसरे अग्नि। प्रश्नोत्तर नंबर 4, मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है। किसका कथन है? नामवर सिंह, भारतेंद्र, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग वैश्वता और भारतवर्ष भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का निबंध पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा, मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है। किसका कथन है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का यह कथन है। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। किस निबंध से है? भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? वैश्वता और भारतवर्ष, धोखा, कवि कर्तव्य। क्या हो जाएगा? वैश्वता और भारतवर्ष, जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। किस निबंध से है? वैश्वता और भारतवर्ष निबंध से। प्रश्नोत्तर नंबर 6 देखिए, वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है। वह भारतवर्ष के हड्डी लहू में मिल गया है। किसका कथन है? वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है। वह भारतवर्ष के हड्डी लहू में मिल गया है। किसका कथन है? किस निबंध से निम्न कथन लिया गया है? श्रद्धा और भक्त से, वैश्वता और भारतवर्ष से, ईश्वर भी क्या ठठोल है, धर्म और समाज से। तो सही क्या हो जाएगा? सही वैश्वता और भारतवर्ष निबंध से। और किसने कहा या किसका कथन है? तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का यह कथन है। अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आज ही, भाग 3।
अब देखिए, हम सभी लोग शुरू करेंगे भाग 3 प्रताप नारायण मिश्र। सर्वप्रथम अगला निबंध शुरू करने से पहले हम प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जान लेते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर समझने की कोशिश करेंगे। पूरा नाम क्या था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 6 जुलाई 1894 ईस्वी में। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के पिता का नाम पंडित संकटादीन था, जो एक कात्यायन गोत्रीय कान्यकुज ब्राह्मण थे और इनके पिता ज्योतिष का कर्म करते थे। बचपन में प्रताप नारायण मिश्र भी उसी तरफ लग गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उस ज्योतिष विद्या को उन्होंने उसका परित्याग कर जो है अपने लेखन कार्य में लग गए। प्रताप नारायण मिश्र को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत। किन भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी का, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत। आइए अब आगे देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र देखिए, प्रताप नारायण मिश्र छात्रावस्था से ही कवि बिचन सुधा के गद्य पद्यमय लेखों का अध्ययन करते थे। किस अवस्था से? छात्रावस्था से। जब वह पढ़ाई करते थे उसी समय से कवि बचन सुधा, जिसका संपादन भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में किया था, उसके गद्य पद्यमय लेखों का अध्ययन करते थे। 15 मार्च 1883 ईस्वी को होली के ही दिन प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। इसे भारतेंद्र युग का विलक्षण पत्र माना जाता है। किसे भारतेंद्र युग का विलक्षण पत्र माना जाता है? ब्राह्मण को। और ब्राह्मण पत्र का जब प्रताप नारायण मिश्र को ये लगा कि अब ये जो है बंद होने के कगार पर है, तो उन्होंने एक कविता जो है लेके लोगों से कहते थे, लिख कर लोगों से कहते थे, 8 मास बैते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। सन 1889 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र हिंदुस्तान पत्र के सहायक संपादक के रूप में काला काकर आए। किसके संपादक के रूप में? हिंदुस्तान पत्र के रूप में। कहाँ आए? काला काकर आए। ये भावुक कवि थे। किसने कहा था इनको? प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने भावुक कवि कहा। इन्हें द्वितीय भारतेंद्र भी कहा जाता है। होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग भारतेंद्र और प्रताप नारायण मिश्र दोनों लोग किए थे। अपने काव्य रचना में होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग भारतेंद्र और प्रताप नारायण मिश्र दोनों लोग किए थे। सन 1891 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना कानपुर में प्रताप नारायण मिश्र जी ने की तथा प्रताप नारायण मिश्र की कितनी अपूर्ण रचनाएं हैं? 3। प्रताप नारायण मिश्र की अपूर्ण रचना कितनी हैं? 3। जुआरी खुआरी प्रहसन रचना, प्रताप चरित्र जो प्रताप ग्रंथावली भाग 1 में संकलित, तथा दूध का दूध और पानी का पानी जो है ये इनकी अपूर्ण रचना है। अब आगे देखे हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक, अब प्रताप नारायण मिश्र की कितनी अपूर्ण रचनाएं थी? 3। वो 3 कौन थी? जुआ से दूध का पानी किया प्रताप ने, जुआ से दूध का पानी किया प्रताप ने, जुआ से जुआरी खुआरी, दूध से दूध का दूध और पानी का पानी, प्रताप से प्रताप चरित। जुआ से दूध का पानी किया प्रताप ने, जुआरी खुआरी, जुआ से जुआरी खुआरी, दूध से दूध का दूध और पानी का पानी,
प्रताप से प्रताप चरित्र, ये प्रताप नारायण मिश्र की अपूर्व रचनाएं थी। अब आइए देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है, हम लोगों के सिलेबस में है आप निबंध। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में क्या है? आप निबंध। किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट को हैं उन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। देखिए, जैसे प्रताप चतुष्ट के अंतर्गत आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रताप चतुष्ट के अंतर्गत कौन आता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर है। आपा महाराष्ट्रीय भाषा का शब्द है तथा महंत का अंग्रेजी एबोट होता है, ABBOT। इसके बाद धोखा निबंध की इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देंगे। धोखा निबंध देखिए, धोखा निबंध आश्चर्य तथा चित्रत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक ठीक लगे हुए हैं तभी तक उसमें खट खट टन टन की आवाज आ रही है। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक ठीक लगे हुए हैं तभी तक उसमें खट खट टन टन की आवाज आ रही है। जहाँ उसके पुर्जे का लगाव बिगड़ा वहीं ना उसकी गत और ना शब्द रहेंगे। किस निबंध से यह है? धोखा निबंध से। किसने कहा? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। आगे देखिए, परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता। परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए अर्थात दे दीजिए। भूखों मर के आत्महत्या का पाप भागी होइए गा। किस निबंध से है? धोखा निबंध से। आगे देखिए, बेईमानी और नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है। जैसे आजकल के हमारे आप लोग देख ही रहे हैं जो है कि कौन है नेताजी लोग जो है। बेईमानी और नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी। किस निबंध से है? धोखा निबंध से। अब देखिए, इस दोनों निबंधों में आप निबंध और धोखा निबंध के जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और अपने फेयर बुक पे एक नोट्स आप लोग बनाएंगे। उस पर ज़रूर जो है इसको नोट करते जाइए, और नहीं भी नोट करते हैं यहाँ पर जो है रहेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मुद गई आंखें तब लाखें कहीं काम की। मुद गई आंखें मतलब बंद हो गई आंखें, तब लाखें तब लाखों रुपया किस काम का? किस निबंध से है? आप निबंध से, धोखा निबंध से, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से, सूर सागर रचना से। तो कौन सा हो जाएगा? धोखा निबंध से। धोखा निबंध में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि मुद गई आंखें, यदि आंखें बंद हो गई तब लाखें किसके ही काम की, तब ये लाखों रुपए किस काम के आएंगे। आगे, आब किस भाषा का शब्द है? तो आप किस भाषा का हो जाएगा? फारसी भाषा। किस भाषा का? फारसी भाषा का। आब ताब किस भाषा के शब्द है? फारसी भाषा के दोनों शब्द हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 प्रमाण चातुष्ट के अंतर्गत आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सभी। अभी पीछे बताया गया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सभी क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। प्रमाण चातुष्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष, लेख। तो कौन नहीं होगा? लेख इसका सही हो जाएगा, ये नहीं आता है। आपा किस भाषा का शब्द है? तो आपा महाराष्ट्रीय भाषा का शब्द है। किस भाषा का? महाराष्ट्रीय भाषा। महंत का अंग्रेजी शब्द है।
अभी को बताया गया आप निबंध से है कि धोखा निबंध से है कि बात निबंध से है, तो क्या हो जाएगा, धोखा निबंध में है। महंत का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, एबोट, ABBOT, एबोट निबंध से। आश्चर्य तथा चित्तत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं। आश्चर्य तथा चित्तत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं। किस निबंध से है, धोखा निबंध से, बात निबंध से, आप निबंध से, ईर्ष्या निबंध से। तो क्या हो जाएगा, धोखा निबंध से ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8। उसके बाद कौन सा देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8। प्रश्नोत्तर नंबर 8 जो देखिए, बेईमानी और नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी कहलाती है। क्या हो जाएगा, जाहिर हो जाए, ये रा है, ये नहीं होके ये जो है रा है। बेईमानी और नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी। किस निबंध से है ये, धोखा निबंध से है। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग 9वां प्रश्न। होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग किया है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, दोनों, मतिराम ने। तो दोनों हो जाएगा, अभी आपको बताया गया है। होली वर्णन में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र दोनों जी ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र की अपूर्ण रचना है जुआरी खुआरी, दूध का दूध और पानी का पानी, प्रताप चरित। कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखिए, प्रताप चरित्र रचना संकलित है प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1 में, प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 2 में, दीवाने ब्राह्मण में, प्रेम पुष्पावली में। क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1 में संकलित है। प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने किसे भावुक कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है, भावुक कवि कहा है। अब जो है इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध भाग 3 में देखेंगे। इनका एकमात्र निबंध है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह माने लोगों के हृदय का विकास है। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। जो है इसी प्रकार से अगर आप लोग जो है आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो इससे भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हल कराने की कोशिश मेरी रहेगी।